अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर डिस्कस करने लगे 28 सब्जेक्ट मैथ है और क्लास 7 एक्सरसाइज 4.2 हमने डिस्कस की थी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया था, यकीनन आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना, इसलिए मैंने मेंशन भी कर दिया कि पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो इसमें 4 फार्मूले यूज हुए थे जो मैंने यहाँ सामने लिख दिए। फर्स्ट, इसमें बेस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो पावर को प्लस करते हैं, और डिवाइड में अगर बेस सेम आ जाए तो पावर डिफरेंट हो तो हम माइनस कर देते हैं, ऐसे है ना। तो अब देखो, जब मल्टीप्लाई में बेस डिफरेंट आ जाए तो फिर हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को एज इट इज, ठीक है। उसके बाद है डिवाइड में अगर बेस डिफरेंट आ जाए, पावर सेम हो तो हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर हो गया। आज हम जो क्वेश्चन जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है भी इसी के मुताबिक ही है, लेकिन जैसे उसमें आ गया कि प्रूव करें, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, मेथड उसका सॉल्व करने का वही है, यही हमने यही फार्मूले अपने जहन में रखने और उसी के मुताबिक हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना, उसकी वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड वाला चले देख लें। 18 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर is equal to 18 square multiply 3 square। ये क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है। वेरिफिकेशन हम इसकी करने लगे और दोनों को सेम करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि 18 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 2 है, और यहाँ पे सिंगल सिंगल लिखा हुआ है 18 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट 2। अब देखिए, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमें गिवन है 18 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर। तो हम इसी में कन्वर्ट करते थे ना, जब हमने पिछले क्वेश्चन किए तो उसमें हमने फार्मूला यूज किया था तीसरे नंबर वाला, कि जिसमें बेस डिफरेंट होती है तो पावर अगर उसकी सेम आ जाए तो हम उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो है ही उसी तरह का है, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे, वो है 18 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। क्लियर हो गया। देखिए, बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम। जब इसमें बेस डिफरेंट आ गई है, एक्सपोनेंट सेम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 3 होल एक्सपोनेंट स्क्वायर, ठीक है। एक्सपोनेंट इसका क्या आ गया, 2 आ गया, यानी हमने उसे 1 टाइम लिख दिया। जैसा कि ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 पे, देखिए बेस इसकी डिफरेंट थी, पावर सेम थी, तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को हमने 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। इसलिए ये हो गया 18 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। क्लियर। देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ गया, तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब वेरीफाई लिखा हो तो आप यहाँ पे भी वेरीफाई लिखा करें, और जब प्रूव लिखा हो तो प्रूव ही लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया हो सॉल्यूशन भी उसी के मुताबिक ही होना चाहिए। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, ऊपर क्वेश्चन में वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, नीचे प्रूव लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, जैसे क्वेश्चन बताया गया है सॉल्यूशन भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। ये था पार्ट नंबर 2। अब इसका पार्ट नंबर 3 और 4 ये भी तो दोनों सेम हैं। आपको मैं करवा देती हूँ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है 2 एक्सपोनेंट 16 मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट 32। 2 एक्सपोनेंट
32 is equal to 2 exponent 48। अब हमने इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करनी है। तो देखें, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है 2 एक्सपोनेंट 16 मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट 32। बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, तो पावर्स को प्लस करेंगे क्योंकि साइन मल्टीप्लाई था इसलिए पावर्स को प्लस कर देंगे। 16 प्लस 32, 2 एक्सपोनेंट 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4, आ गया 2 एक्सपोनेंट 48। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप देखें जो हमें राइट हैंड साइड गिवन है वो तो है ही 2 एक्सपोनेंट 48 है, ऐसे क्या ना, तो ये दोनों सेम आ गए हैं। लास्ट पे आपने क्या लिखना है, जब बराबर आ जाए तो लिखेंगे हैज वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। उसके बाद है लास्ट पे क्वेश्चन है x एक्सपोनेंट a डिवाइड y एक्सपोनेंट a इज इक्वल टू x बाय y होल एक्सपोनेंट a। अब इसमें वेरिएबल यूज हो रहे, ठीक है। वेरिएबल्स अक्सर बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। यानी इसमें वैल्यू भी नहीं है तो अभी आपने गौर से समझाइए। मैंने जो पावर लगाई है ये है a। क्लियर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x एक्सपोनेंट a डिवाइड y एक्सपोनेंट a। तो बेस इसमें डिफरेंट है ना, तो इसकी जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो बेस है भी साइन डिवाइड का, और जब डिवाइड का साइन आ जाए तो फिर हम पावर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, या माइनस कर देते हैं या से अगर बेस सेम हो तो पावर डिफरेंट हो तो फिर हम इसे माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। लिखेंगे x बाय y होल एक्सपोनेंट a। क्लियर हो गया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो तो गिवन ही x बाय y होल एक्सपोनेंट a है। देखिए दोनों साइडें सेम आ गई हैं। Hence verify that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पे सारे एक साइड, तकरीबन सारे क्वेश्चन में आपने एक साइड प्रूफ करनी है, दूसरी साइड है उसके इक्वल आ जाती है। तो ये सारे पार्ट बहुत आसान है, आपने अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करना है। बस यही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो उसमें हमने यही 4 फार्मूले यूज किए थे। अब इसमें तो अगर वो आपको तैयार हो गए तो ये तो उसके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन करनी थी, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है। और ये सबसे आसान होता है क्योंकि एक साइड जो होती है वो दूसरी का सोल्यूशन लिखा होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। तो आप फिर एक साइड को सॉल्व करें तो दूसरी उसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो यही आपने इसमें क्वेश्चन करने थे। अब इसके जो रह गए बच्चे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।